अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे तमाम जॉब्स डिस्कस की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की, आज की वीडियो में हम इन तमाम जॉब्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपसे शेयर करेंगे कि आपने दरख्वास्त फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, कैसे फ़िल करना है, अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आपने सबसे पहले इस पेज पर आना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन जॉब्स की लास्ट डेट 28 जुलाई 2021 है। दोस्तों, मैं आपको सरसरी सिर्फ जॉब नेम्स बता देता हूँ। इसमें जॉब्स हैं सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, जूनियर ऑडिटर, जूनियर क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद फ़ोटोकॉपियर ऑपरेटर, उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, कुक, कारपेंटर, प्लम्बर, ड्राइवर, उसके बाद कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, नैब कासिद, जूनियर लैब अटेंडेंट, माली, बेलदार, कुक हेल्पर, बस कंडक्टर, स्वीपर, सैनिटरी वर्कर। तो ये तमाम वैकेंसीज़ थी। इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपल बॉटम में आना है और यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है आपने उस असामी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े हरूफ में आपने अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे CNIC यानी कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपनी तारीख़ पैदाइश आपने लिखनी है। एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि इन जॉब्स की जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी कितनी एज बनती है। फ़र्ज़ करें 20 साल और 6 महीने और 26 दिन, तो आपने इस लिहाज से मतलब अपनी एज को काउंट करना है। लास्ट डेट इनकी क्या है, यहाँ से देखेंगे 28 जुलाई तक आपने अपनी एज काउंट करनी है। तो जितनी भी बनती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल आपने लिखना है, यहाँ पे किस सूबे का और किस ज़िले का आपके पास डोमिसाइल है वो लिखना है। जेंडर मेल या फ़ीमेल वो लिखना है। नेशनलिटी, उसके बाद रिलीजन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है जिस पे आप किसी भी वक्त कोई भी डाक या लेटर रिसीव कर सकें, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस भी हो सकता है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना मुस्तकिल पता आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। यहाँ पे अगर लैंडलाइन है, रेजिडेंशियल का फ़ोन यानी कि अपनी रिहाइशगाह का फ़ोन नंबर है तो लिखना है। यहाँ पे सेल नंबर आपने अपना ज़ाती लिखना है जिस पे किसी भी वक्त आपसे रब्ता किया जा सके। उसके बाद बैंक डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट, अमाउंट, आपने जो टेस्ट फ़ीस जमा करवानी है जहाँ पे आप आएंगे इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है कि आपने कितने कितने पैसे जमा करवाने हैं। अगर आप BPS 9 से 14 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये जमा करवाएंगे और अगर BPS 1 से 8 तक के लिए तो 500 रुपये जमा करवाएंगे। तो उनकी डिटेल्स आपने फिर यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। हाईएस्ट आपने ऊपर से शुरू करना है। अगर आपने PhD, MPhil या मास्टर्स किया है तो ये फ़िलअप करेंगे। अगर नहीं किया तो इसको खाली छोड़ेंगे, सिंपल NA नॉट अवेलेबल लिखेंगे। उसके बाद अगर BS ऑनर्स किया है तो यहाँ से आपने डिटेल्स लिखनी है। तो मैं आपको मैट्रिक का बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैट्रिक का भी सबसे पहले आपने बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, मैट्रिक आपने साइंस में या कंप्यूटर साइंस में की है वो लिखना है। उसके बाद डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आपकी थी वो लिखना है। उसके बाद ईयर, किस साल में आपने मैट्रिक की वो साल आपने लिखना है। इसी तरह इंटरमीडिएट, बैचलर, जहाँ तक आपने तालीम की है वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड, स्टार्ट विद योर मोस्ट रिसेंट पोजीशन, आपने अपना सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने PhD की है और रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने इसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अगर फेलोशिप आपके रिसर्च में शामिल है तो वो भी आपने यहाँ पे एंटर करनी है। फेलोशिप प्रोग्राम, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम, पोजीशन हेल्ड, पीरियड फ्रॉम टू, किस स्टेट से किस स्टेट तक आपने हासिल की है। उसके बाद रिसर्च सुपरविज़न, ये तमाम PhD होल्डर्स के लिए है। ये MPhil होल्डर्स के लिए जिन्होंने MPhil की डिग्री हासिल की है उन्होंने ये फ़िलअप करना है। यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस, जो कि PhD होल्डर्स या MPhil जिन्होंने की है उन्होंने यहाँ पे लिखना है तमाम डिटेल्स। उसके बाद नेशनल और यहाँ पे मेंबरशिप, फेलोशिप, ये तमाम PhD होल्डर्स के लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपने येस और नो में जवाब देने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ॉरेन विज़िट्स, अगर आपने बाहर कोई कंट्री विज़िट की है तो आपने यहाँ पे उनकी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले कंट्री का नाम, उसके बाद फ्रॉम टू, किस डेट से किस डेट तक वहाँ पे रहे हैं और पर्पज़ ऑफ विज़िट, आप किस मकसद के लिए बाहर गए थे आपने वो भी लिखना है। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है कि आप माइनॉरिटी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपने यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे।
अगर येस पे टिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन से कोटे में आप आते हैं, आपने किस कोटे में अप्लाई किया, उसकी डिटेल्स इंटर करनी है। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी फिज़िकल डिसेबिलिटी, कि आपको कोई जिस्मानी माजूरी है, अगर है तो येस पे टिक करेंगे और साथ में सर्टिफिकेट भी अटैच करना है और यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। अगर नो तो आपने सिंपल नो पे टिक करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आप किसी भी केस में मुलविस रह चुके हैं, अगर ऐसा है तो येस, नहीं तो नो। अगर येस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद इज़ देयर एनी इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करंटली पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ख़िलाफ़ इस वक्त कोई भी डिसिप्लिन का या कोई भी इंक्वायरी आप पे चल रही है, अगर ऐसा है तो आपने येस पे टिक करना है, डिटेल इंटर करनी है, अगर नहीं तो नो पे टिक करना है। उसके बाद क्या आपने एनओसी हासिल की है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके पास एनओसी है कि नहीं, और साथ में फिर आपने उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी है। अगर है तो येस पे टिक करेंगे, नो तो नो पे। उसके बाद प्रोफेशनल रेफरेंसेस, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है इस इदारे में तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उस बंदे का नाम, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने एंटर करनी है। उसके बाद लिस्ट ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं सब अटेस्टेड होने चाहिए। आपने यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक डीएमसी, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट डीएमसी, उसके बाद डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर कोर्सेज़, CNIC डोमिसाइल, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे इंटर करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं जो जो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इंटर की है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिक हैं। अगर आपका कोई भी किस्म का फेक इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन साबित होती है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और किसी भी वक्त आपकी एम्प्लॉयमेंट कैंसिल की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे डेट और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद ये डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऑटोनोमस, तो आपने यहाँ पे उनकी डिटेल्स इंटर करनी है, उनसे फिलअप करवाना है। नेम, CNIC नंबर, फादर नेम, प्रेजेंटली वर्किंग एज, BPS ग्रेड, ऑफिस, डिपार्टमेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट। ये डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट है। उसके बाद ये उनके ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो डिटेल्स। आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।